चलिए बच्चों, इस चैप्टर को थोड़ा और आगे की तरफ लेके चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण हमारे पास में क्या है, रेखाएं और कोण का चैप्टर चल रहा है। क्लास 9 एनसीईआरटी आपको पता ही है। और आज हम लोग जो बात करेंगे प्रश्नावली 6.1 की करेंगे। ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं बेटा, और दोनों वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आपको ये कहूँगा पहले उनको देख लीजिए अगर नहीं देखा तो, नहीं तो ये वीडियो जो है आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि वो हमेशा उपलब्ध हैं तो आप कब देख लेना, जरूर देखें। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग उनको जरूर देख लें। तो इसमें हम लोग आज 6.1 में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और जो रिजल्ट हमने पिछली 2 वीडियो में डिस्कस करे हैं, जो पॉइंट हमने आपस में बात की है, बताए हैं, आपको समझाए हैं, उन्हीं के आधार पर क्वेश्चंस हैं। और बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा, बस सिर्फ उसी को मेंटेन करना है, बाकी आप चीज़ें सब जानते हो। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कुछ ज़रूरत भी नहीं है इसको नोट करने की। तो जैसे कि हमारे पास प्रश्नावली 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, लैंग्वेज आपकी स्क्रीन पे भी है, और मैं आपसे सलाह दूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी जो मेरे हाथ में है वो किताब अपने पास रखें तो अच्छे से समझ में आएगा। इन्होंने एक आकृति दी है 6.13 जो कि सामने लगी है। देखिए, में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक डायग्राम में बनाता हूं अच्छे से। हमारे पास ये तो एक लाइन है, इस लाइन को हमने कहा, ठीक है, इसको पॉइंट को ए कह लिया। इधर की तरफ हमारे पास में ये बी पॉइंट हो गया, ये ए बी है, और दूसरी लाइन इस तरीके से जा रही है सी डी। ये हमारे पास बेटे सी है, और ये हमारे पास यहाँ कहीं ना कहीं डी है। तो एरो बना के दिखा दो, थोड़ा और अच्छा लगेगा चित्र। ठीक है, ये ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ओ पर प्रतिच्छेद करने का मतलब इस पॉइंट को उसने क्या कहा, ओ कहा। चलिए हमने ओ कह दिया, ठीक है। और साथ ही साथ उसने कहा कि कोण ए ओ सी, यानी कि हमारे पास दिया है, यहां पे लिख लेते हैं जो उसने दिया है। दिया है, क्या दिया है बेटा, कि जो क्या दिया है, कोण ए ओ सी। अभी देखते हैं कहाँ है कोण ए ओ सी, पहले लिख ले जरा, प्लस कोण बी ओ ई। ठीक है भाई, वो इन दोनों का योगफल उसने दिया 70 है। इन दोनों का योगफल उसने दिया है 70 है। मतलब ये कहाँ कहाँ है, ए ओ सी, मतलब इस वाले कोण की बात हो रही है बेटा। बिल्कुल ठीक है। और बी ओ ई, अब बी ओ ई कहाँ है, इसमें ई पॉइंट हमें देखना पड़ेगा। ई पॉइंट कहाँ है, इन्होंने ये ई पॉइंट इस तरीके से लिया है इस डायग्राम में। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ई पॉइंट लिया है, आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं। तो यानी कि ये बी ओ ई मतलब है बी ओ ई, इस वाले की बात कर रहा है। यानी कि इसका, इस कोण का और इस कोण का योगफल जो है वो 70 डिग्री दिया है। इतना तो हमें समझ में आ गया। सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी कला है समझने की भी। अगर सवाल समझ में आ गया और दिमाग में ये आपके बन गया कि हाँ हमें करना क्या है, तो फिर आप लैंग्वेज को अपने हिसाब से बना सकते हो। और कोण बी ओ डी 40 डिग्री है, ये भी दिया है इन्होंने। कोण बी ओ डी मेरे भाई वो कितना है, 40 डिग्री है। इसको भी देख लो कहाँ है, कहाँ है, बी ओ डी, यानी कि ये वाला बेटे, ये वाला जो कोण है ये कितना है, 40 डिग्री है। इसको थोड़ा लिख लें तो याद भी रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों को कहा है उसने, तो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। इसको लिख लें तो क्लियर हो जाएगी बात। क्या ज्ञात करना है, एक तो ज्ञात करना कोण बी ओ ई। क्या ज्ञात करना है, कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई ज्ञात करना है। बी ओ ई यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला। बिल्कुल ठीक बात है। और बेटे इन्होंने कहा है दूसरी चीज, हमें कहा है कि कोण सी ओ ई, सी ओ ई प्रतिव्रत, यह है प्रतिव्रत। प्रतिवर्ती का मतलब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। प्रतिवृत्ति का मतलब मैंने पहली वीडियो में बताया था, लेकिन मैं यहाँ भी डिस्कस कर दूंगा, कोई सोचने वाली बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास अगर कोई एंगल इस तरीके से हो मेरे पास, जैसे कि ये कह दिया मैंने, ये हमने कहा कि ये कोण है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका प्रतिव्रत रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, वो ये इधर वाला होगा। तो अगर ये 30 डिग्री है तो इधर वाला कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरा 360 होता है। तो जब भी प्रतिवृत्ति कोण निकालना हो, रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो, तो इस वाले कोण में इसको घटा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो 330 इसका प्रतिवृत्ति कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। इसी तरीके से बी ओ ई का जो रिफ्लेक्स एंगल होगा उसको हम ये कह सकते हैं कि 360 माइनस कोण सी ओ ई हमें निकालना है। इसका मतलब ये है
कि हमें COE पहले निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है, एक तो ये चीज़ ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और एक ये चीज़ ज्ञात करनी है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बिल्कुल ठीक है। प्रतिवर्ती का मैंने मतलब समझाया है। प्रतिवर्ती कोण COE का मतलब है कि इस कोण को 360 में से घटा देंगे, मैंने अभी समझाया है। रिफ्लेक्स एंगल वैसे पहली वीडियो में भी बताया गया था बेटा, उसको वहां से समझने की जरूरत है, ठीक है। तो अब जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, और सब लोग बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये इसमें यहाँ पे जल्दबाजी हमें करने से कोई फायदा नहीं है। कंसेप्ट बिगड़ जाए तो उससे क्या है, किताब को रखते हैं साइड में, क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, हमें जो दिया है हमने लिख लिया आपके पास में, ठीक है। अब आपको एक बात दिख रही है कि जो हमारे पे OC जो लाइन है बेटा, जो OC रेखा है, मैं ये लिखता हूं यहां, मैं हल कर रहा हूं क्वेश्चन को, हल कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं OC, जो OC है ये OC, ध्यान दिख रहा है आपको, OC ये AB पर खड़ी है, AB पर, AB कर लो या AOB कह लो, क्योंकि ये पूरी लाइन क्या बनेगी, AOB पर खड़ी है, पर बेटे क्या है, खड़ी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब हमने एक अभिग्रहित पढ़ा था पिछली वीडियो में कि अगर हमारे पास कोई लाइन, जैसे ये वाली लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन इस रेखा पर खड़ी है, तो बेटे इसके दोनों तरफ बनने वाले जो कोण होंगे, आसन्न कोण, एक तो कोण ये, एक कोण ये, इन दोनों, अगर ये x है ये y है, तो इन दोनों का योगफल 180 होगा। ये हमने कल बात बताई थी अपनी वीडियो के अंदर। आप वैसे भी जान सकते हो, सिमिलरली प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कि सीधी रेखा जो होती है आपके पास में, इस पे कितने का एंगल पूरा बनेगा, 180 बनेगा। तो ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा 180 बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल ठीक है। तो हम एक चीज लिख सकते हैं इसमें, अगर आपको दिख रही हो, क्योंकि OC के दो तरफ दो कोण बने हैं, OC के दो तरफ दो कोण बने हैं। मैं थोड़ा सा इसको अलग करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा अलग करके समझाने के लिए। मैं केवल अभी इसी की बात कर रहा हूं। हमने ये ले लिया, AO, ये ले लिया बेटे मेरे पास में B। बिल्कुल ठीक बात है। और इतना लेने के बाद में मेरे भाई, ये हमने OC यहाँ बना लिया, थोड़ा समझाने के लिए अलग बना रहा हूँ चित्र। ये OC हमने ले लिया, तो इस OC से दो कोण बने हैं, एक कोण तो बेटे ये बना है, एक कोण ये बना है। तो अगर मैं इनको जोड़ूं, किस किस को, कोण AOC प्लस कोण आपके पास में, कोण क्या ले लें, CBO, ऐसा ले लो, BOC, कोण BOC, इनका योगफल कितना होगा, इनका योगफल बिल्कुल 180 डिग्री होगा, कोई मना नहीं करेगा। हम लिख भी सकते हैं अभिग्रहित एक से, लेकिन इतना भी काम चल जाएगा। अगर आप इतना लिखोगे OC AO पर खड़ी है, तो ये बात सत्य होगी आपके पास में। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब एक बात सुनिए जरा ध्यान से, अगर आप चित्र में जाइएगा, चूंकि एक बात हमारे पास में ऐसी है कि जो ये एंगल है BOC, ध्यान से देखिएगा बेटा, BOC, ये जो BOC है, इसमें देखिए BOC है, इसके बीच में लाइन बनी है ये वाली, तो ये दो कोणों से मिलकर बना है, किससे, इस वाले कोण से और इस वाले कोण से मिलकर बना है। चित्र में ही देख लो, चाहे इतना ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, अलग चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिर्फ शुरू में बताई थी मैंने बात कि ये जो कोण है आपका पूरा का पूरा, जहाँ जहाँ मेरा फिंगर चल रही है, ये BOC, इसके अंदर दो कोण है, एक तो बेटे कौन सा है, एक ये वाला कोण है, और एक कौन सा कोण है, एक ये वाला कोण है। तो मैं अगर एक बात लिखूं, मैं कोण जो BOC है मेरे भाई, BOC है, उसको मैं अगर ऐसे करके लिख दूं, क्या लिख दूं कि इसको भी लिख सकते हो, कोण BOE प्लस आपके पास में कोण EOC, मतलब ये प्लस ये पूरा कोण आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखना है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमने इसको ले लिया, तो अगर इस वैल्यू को BOC, ये BOC यहाँ पे है, ये इसको ऊपर रख देता हूं मैं। इसीलिए हम लोग एक काम करते हैं, कोण AOC प्लस, इसकी जगह बेटे हम ये चीज रख देते हैं, कोण BOE। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। प्लस कोण EOC जो है मेरे पास, EOC, उसका मान कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये चीज थी, हमने इसमें ये यूज कर लिया। अब क्योंकि दिया गया है एक चीज, देखो ऊपर दिया है कि AOC और BOC को अगर जोड़ दें 70 आ जाता है, इसका मतलब इन दोनों का योगफल कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, तब इनको हम भर देते हैं 70 प्लस कोण आपके पास में
EOC आपके पास में। अच्छा एक बात सुनो, EOC कहो या COE कहो, बात एक ही है ना। तो अगर मैं हमें, क्योंकि क्वेश्चन में COE कहा गया है, क्या कहा गया है, COE, और मैं ले रहा हूँ EOC, तो कोण तो वही है, सेम है ना, कोई डरने वाली बात नहीं है कि ये वाला, ये कहोगे आप गुरुजी ये अलग है COE, ये EOC। अगर आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहीं पे, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। मैं इसको COE ही लिख देता हूँ, COE, और इसको भी मैं COE ही लिख देता हूँ, COE लिख देता हूँ। तो कोई समस्या वाली बात तो होगी नहीं, बिल्कुल ठीक है नहीं। और यहाँ पे भी COE ही कर लो इसको, COE, बस सिर्फ C को उधर लिखा, E को उधर लिखा, कोण वही है, फिर भी घबराने वाली बात नहीं है। तो हमारे पास में ये 180 के बराबर है। तो कहने की बात बेटा ये है कि कोण COE का जो मान है ना मेरे भाई, वो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस के 70, यानी कि कोण COE का मान आ जाएगा आपके पास में, सीधी सीधी बात है, 100 कितना आ जाएगा आपके पास में, 110, कितना आ जाएगा, 110। 70 दिया है ना हमें, कितना दिया है बेटा, 70 दिया है। तो COE का मान बेटा हमारे पे कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्लियर है, 110 डिग्री आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हमें ज्ञात करना है, देखो इसको हम बाद में निकाल लेंगे, हमारे पास ये बात बन रही तो पहले इसी बात को बना लो। हमें निकालना प्रतिवृत्ति यानी कि रिफ्लेक्स एंगल किसका, एंगल COE का। और अभी हमने बताया था कि जिसका भी प्रतिवृत्ति कोण निकालना होगा तो उसको हम 360 में से बेटे माइनस कर देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। और ये आ जाएगा 360 में से माइनस करेंगे तो 250, तो 250 डिग्री जो है इसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। एक आंसर हमारा निकल चुका पहले वाला, बिल्कुल ठीक बात है। बड़े आसानी से चीज़ों को समझाएंगे, इतना टफ काम नहीं है। अगर आपको इसकी आदत हो गई, इसको समझने का एक तरीका तुम्हें पकड़ लिया तुमने इसको, तो भाई दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको इसमें तुम्हें हिला देगी। एक चीज़ और बची मेरे पास बेटे, ठीक है ना, वो है BOE कैसे निकाला जाए, BOE कैसे निकाला जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, BOE निकालने में बड़ा आसान काम है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जो CD है, आपको CD दिख रही होगी इसमें कहीं, ठीक है ना, जो रेखा CD है, CD पर एक लाइन खड़ी है AE, ये भी तो एक स्ट्रेट रेखा, सीधी रेखा है। यहाँ लिख सकते हैं OE CD पर खड़ी है, CD पर खड़ी है, बिल्कुल ठीक है नहीं, खड़ी है, CD पर खड़ी है। तो क्या बात होगी, ये जो हमारे पास ये लाइन दिख रही है आपको बेटा, तो पहला बिग रेज लगा देंगे इसमें भी, ये लाइन इस पर खड़ी है, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो इसके दोनों तरफ दो कोण बने हैं, एक कोण ये बना है, एक ये पूरा कोण बना है, इसको भूल जाओ अलग अलग, अब बिल्कुल ठीक है, ये पूरा कोण बना है। तो इनका योगफल कितना होगा, 180 होगा ना मेरे भाई। मतलब आपको थोड़ा डायग्राम अगर अलग बना के दिखाऊं, मैं यहाँ बना देता हूँ कि CD को मैंने सीधा कर, CD ऐसे है, ये ऊपर C है, नीचे क्या है, D है, इस पर ये लाइन, ये OE खड़ी है, ये OE। तो हमारे पास एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये, इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180, यानी कि एंगल COE प्लस एंगल EOD, एंगल EOD हमारे पास किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, क्योंकि हमने अभिगृहित एक पढ़ा था, हमने पहली वीडियो के अंदर पढ़ा था ना बेटा। अब एक बात और सुनो मेरी, ये जो, चूंकि हम एक बात और कर सकते हैं, जो एंगल है EOD, मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, EOD, इसमें दो कोण है, एक कोण बेटे ये ऊपर वाला है, एक कोण नीचे वाला है। इसको हम लिख सकते हैं, कोण BOE, कितना, BOE प्लस कौन सा, BOD, कोण BOD, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इसीलिए हम ये मान ऊपर रख देते हैं। कोण COE का मान अभी तुमने निकाला बेटे, अभी COE का मान निकाला, ये देखो यहाँ बॉक्स में COE का मान निकाला है 110, तो इसमें लिखेंगे, इसीलिए ये आ जाएगा 110 प्लस, इसको हम लिखेंगे ये वाली चीज, कोण BOE प्लस BOD का मान दे रखा है, BOD का मान ये दे रखा है यहाँ पे देखो ऊपर, इसको लिख देंगे हम 40, कितना लिख देंगे, 40 बराबर किसके आ जाएगा, 180 के। तो हमें ये मान निकालना, निकल गया देखो 2 मिनट में, कि कोण
BOE बराबर आ जाएगा 180 माइनस 110 और 40 को जोड़ लो 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150। और जब इसको घटाएंगे BOE का मान बेटा 150, 180 में से 150 जाके 30 डिग्री बचता है। तो ये दो हमारे बड़े सुंदर से आंसर आ जाएंगे। सिर्फ ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा कुछ नहीं था, कंसेप्ट को समझना है और बस मजे करने हैं इसमें, और कुछ नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा आज भी, मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़्यादा से 3 या 4 क्वेश्चन आज होंगे वीडियो में, और समझा करके मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। लिखने का पैटर्न ऐसे रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, समय देकर समझिएगा, नहीं तो भैया बिल्कुल सर के ऊपर से निकलेगी। और आज का ये डर, इस ज्यामिति का डर तुम्हें जिंदगी भर सताएगा, बिल्कुल ठीक है नहीं? तो उससे डर से बचे रहें, तो क्वेश्चन करते रहें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जरूर, क्योंकि इसको बाद में भी नोट कर सकते हो आप। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक। मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मैंने रफ किया है भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी। आकृति दी गई है, आकृति 6.14 में आप लोग देखिएगा, अपने एनसीईआरटी किताब में देखिएगा कि क्वेश्चन दिया गया है। कहा है एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर काटते हैं। ऐसे ही हैं क्वेश्चन सारे लगभग हमारे पास में। ये कोई लाइन है, इसको हमने एक्स पॉइंट कहा, इस वाली लाइन को हमने बेटे वाई पॉइंट कहा, और इसको कोई दूसरी लाइन चित्र के अनुसार ही बनाऊंगा मैं। ये एम एन है, यहाँ पे एम ले लिया मैंने, यहाँ पे बेटे मैंने एन ले लिया, और इधर की तरफ इसको मैंने पॉइंट, ये एरो लगाना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। ऐसे ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि यहाँ पे काटते हैं ओ पर, कोई बात नहीं, हमने कह दिया। कोण POY, एक पॉइंट और है, एक चित्र और बनाया है इसने, ऊपर की तरफ लाइन और बनाई है ऐसे करके, ये ठीक है। इस पॉइंट को कहा उसने यहाँ पे P, बिल्कुल ठीक है। POY जो है वो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये जो है कोण बेटे कितना है? 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया है अगर ऐसा काम होता है तो। और उसने कहा है, चित्र में दिया कि ये वाला कोण तो बेटा A है, और ये वाला कोण हमारे पास बेटे कितना है? B है। इनका अनुपात दिया है, इनका अनुपात दिया है। क्या दिया है उसको लिख लें जरा। हमें बेटे दिया क्या है? हमें दिया है कि कोण POY इज इक्वल टू बेटे 90 डिग्री, 90 डिग्री, और A/B, A अनुपात B दे रखा है 2:3, या ऐसा कह सकते हैं कि A/B की जो वैल्यू है वो 2/3 है। अनुपात वाला एक एग्जाम्पल भी मैंने करवाया था आपको, उदाहरण नंबर 1 या 2 जो भी था, पिछली वीडियो में है, देख लीजिएगा। और इसमें इस एंगल को इन्होंने कहा है C, नीचे वाले एंगल को कहा है इन्होंने C। हमें बस वो C का मान पूछना है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है उसको पहचानिए। क्या ज्ञात करना है? C, कोण C ज्ञात करना है। कोण C मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा भी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्या किया जाए, क्या किया जाए? अब अगर एक बात लिख, मैं हल करता हूं यहाँ क्वेश्चन को, हल, ठीक। मैं ये एक लाइन कहता हूं, रेखा XY पर, XY पर, इस XY पर OP जो है खड़ी है। OP आपके पास में OP खड़ी है, ठीक है नहीं? खड़ी है। तो क्या बात बनेगी? इस OP के दोनों तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होगा? 180 होगा। पहली अभिव्यक्ति थे, यानी कि कोण, कौन कौन से कोण बनेंगे? ऐसे सिंपल बना लें अभी सिर्फ इसमें। ये OP है, ये P है, ये X है, और ये Y है, ये हमारा O है। ये 90 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है नहीं? और ये हमारे पास में कोई जिसमें हम लाइन खींचेंगे बाद में, वो है ये। तो कोण आपके पास में XOP प्लस ये वाला कोण, कौन सा कोण? POY बराबर कितना होगा? 180 होगा या नहीं होगा? अभी कर रही थी 1 से। अब बेटा ध्यान से देखिए, इस XOY को, चूंकि हम लोग एक बात लिख सकते हैं, चूंकि यहां लिख सकते हैं, चूंकि जो कोण XOP है ना, XOP इधर वाला, ये दो कोणों से मिलके बना है। किससे? वो बना है A प्लस B से मिलके बना है। बताओ, क्योंकि इस XOP का अगर मैं मान देखूं, XOP का मान देखूं, तो ये A और B इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो XOP निकल आएगा, नहीं निकल आएगा आपके पास में।
और साथ ही साथ एक बात और पता कि कोण POY जो है बेटा वो हमें 90 डिग्री दे रखा, उसने दिया है ऊपर, बिल्कुल ठीक है नहीं। तो तब इसीलिए हमारी क्या कंडीशन बनेगी, हम इसमें रखते हैं XOP की जगह रखते हैं A + B प्लस इसकी वैल्यू रखते हैं 90 बराबर लिखते हैं 180 के। तो A + B का बेटे मान जो होगा वो सिंपल सी बात है आपका 180 डिग्री माइनस 90, या फिर दूसरे शब्दों में कहें A + B बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। मेरे भाई समझ में आ गई बात, बिल्कुल ठीक है नहीं। कितना आ गया, ये आंसर नहीं है, 90 डिग्री आ गया। हमने इनका योग निकाल लिया, A + B का योग निकाल लिया हमने, है ना, बस हो गया क्वेश्चन। आपको इनका योग पता है तो अब कैसे निकालोगे, A बराबर किसके होगा, ये चीज दी है, इससे काम करेंगे हम लोग। हमने कहा था अगर अनुपात में दिया जाएगा तो A का अनुपात कितना है, 2 है, उसे ऊपर लिखेंगे। इनका अनुपातिक योग यानी कि 2 + 3 हम नीचे लिखेंगे, गुणे इनका योग कितना है 90 है, यहाँ लिखेंगे। इसको कैलकुलेट कीजिए, A बराबर बेटे आ जाएगा 2/5 गुणे 90, बिल्कुल ठीक है नहीं। और 5 ही कम 5, 5 अठे 40 और 8 दूनी 18 दूनी 36 डिग्री। तो हमारे पास में हम ये कह सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ बेटे, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ कि जो A है, A की जो वैल्यू है वो तो 36 डिग्री आ गई, हमारा एक आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा आंसर कैसे निकालोगे, B = होगा, B का अनुपात कितना है 3/2 + 5 गुणे 90, सॉल्व कर लो इसको, 3/5 गुणे 90 हल करेंगे तो आ जाएगा 18 दिया होते 54, B का मान आ जाएगा 54 डिग्री। तो आपके दोनों मान निकल आए, एक मान ये निकल के आ गया, एक मान ये निकल गया। A का मान 36 निकल गया था, चाहे आप इसमें ऐसा करते कि यहाँ पे जो A + B = 90 है उसमें रख के B का मान निकाल लेते, अगर ऐसा नहीं करना चाहते थे तो। ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको रफ कर रहा हूँ आपसे, फिर कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन टोटल हैं, 6 तो नहीं करा पाऊंगा मैं इस पूरी वीडियो में, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और कंसेप्ट को समझाने में भी मजा नहीं आएगा। तो हम लोग बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की, देखते हैं इसमें फिर आगे चौथा क्वेश्चन हम आज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन्होंने कहा है कि आकृति है 6.15 बिल्कुल दी गई है, तो हमें एक त्रिभुज सा ऐसे आकृति बनाई है। मैं पहले आकृति बना लूँ, इस वाले पॉइंट को S कहा है, इस वाले पॉइंट को बेटे इन्होंने T कहा है, और इसमें मेरे भाई ऐसा करके ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल टाइप बनाया है इन्होंने, और इस वाले पॉइंट को बेटे Q कह दिया, इस वाले पॉइंट को इन्होंने कह दिया R, ठीक है बेटा, और ये वाले पॉइंट कह दिया हमने P। और उसने कहा है, दिया है हमें, यहाँ दिया है, क्या दिया है उसको देखिए, दिया है, क्या दिया है, ऐसा क्या दे दिया हमें, ये दे दिया इन्होंने कि कोण PQR जो है वो बराबर, अभी देखते हैं कहाँ है ये, कोण PRQ के बराबर, मतलब PQR ये जो कोण ना मेरे भाई वो PRQ के बराबर, यानी कि इसके बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ गई तुम्हारी बात। तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना उसको भी लिख लीजिए, क्या सिद्ध करना कि कोण PQS बेटे जो है ना वो बराबर होगा कोण PRT के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, PRT के। बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक। यानी कि अब देखिए PQS कहाँ है, PQS मतलब ये वाला जो कोण है मेरे भाई ये, और PRT ये वाला कोण के, हमें इनको बराबर दिखाना है। बहुत आसान है, ठीक। आपके पास में कैसे करते हैं, आप लोग भी दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिए कैसे करना है, ठीक है। देखिए बड़ा इजी है। हम अगर बात करें, हल कर रहे हैं क्वेश्चन को, यहाँ हल करते हैं, है ना, हल करते हैं। अगर मैं बेटे बात करूं कि ये रेखा जो मेरे पास में है SQR, रेखा SQR पर रेखा PQ खड़ी है, तो जब ये PQ खड़ी है तो इसके इधर वाले कोण का प्लस इस वाले कोण का योगफल 180 होगा। तो कोण
कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर वो बराबर होगा 180 डिग्री के। कोई मना नहीं करेगा, इसको फर्स्ट बना के छोड़ दो। जो काम इधर किया वो इधर कर लो। क्या रेखा मेरे पास में बेटा, रेखा कौन सी, इस वाली को ले लो, इधर वाली को, टी आर क्यू पर आप सोच रहे हो सर टी आर क्यू तक क्यों लिया, आप टी आर एस भी ले लो, कोई समस्या नहीं है। हमने पीछे ही खत्म कर लिया काम, तो कोई दिक्कत नहीं है। टी आर क्यू पर कौन सी लाइन खड़ी है भाई, पी आर खड़ी है, पर पी आर खड़ी है, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या होगा मेरे भाई, तो इस वाले कोण का प्लस इस वाले कोण का योगफल कितना बनेगा, 180 बनेगा। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर होगा 180 डिग्री। समीकरण 2 बन गई, कोई दिक्कत है नहीं है। एक काम कर लीजिए भाई, यो भी 180 के बराबर है, यो भी, तो दोनों पक्षों को क्या रख लें हम लोग, क्या रख लें, बराबर रख लें भाई। इन दोनों समीकरणों की राइट हैंड साइड बराबर है, ये भी 180 ये भी 180, तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से ये जो मान है कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, ये 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर, तो चलिए कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों 180 के बराबर हैं, तुलना कर ली। अब आप इसमें एक बात देख रहे हो, क्योंकि हमें एक चीज दी गई है, दिया है ऊपर सबसे ऊपर ये वाली चीज दी गई है कि पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है। तो हम लोग पी क्यू एस को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस पी क्यू आर की जगह हम लिख दें कोण पी आर क्यू, बिल्कुल ठीक है, बराबर आ जाएगा कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, है ना। आप लिख सकते हैं चूंकि ऊपर वाली बात लिख दो, चूंकि पी क्यू आर बराबर है किसके, कोण पी आर क्यू के, और ये हमें दिया है, ये क्या है दिया, इसलिए हमने ये काम कर दिया। अब P बराबर से इस तरफ पी आर क्यू ये है, बराबर से उस तरफ पी आर क्यू ये है, तो ये पूरा टर्म कट जाएगी, गणित में कट जाती है। तो हमारे बचेगा क्या, पी क्यू एस बराबर बचेगा कोण पी आर टी के बराबर। तो ध्यान से देखिए क्या प्रूव करना था, पी एस क्यू दिखाना था पी आर टी के बराबर, वही आ गया, इति सिद्धम, क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो इजीली क्वेश्चंस समझ में आएंगे, इससे भी आसान क्वेश्चंस हैं आगे। शुरुआत थोड़ी सी टिपिकल लगती है, चाहे कोई काम करो, कुछ नया करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन जब आप लोग इसको अच्छे से करना शुरू कर दोगे, समझना शुरू कर दोगे, भैया बहुत मजा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन तब तक जो है, जब तक पूरा समझ में ना आए तो टाइम दें थोड़ा सा। मैं 3 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ आज, केवल इस एक्सरसाइज के 6 हैं, तो 3 अगली वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के करना, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, भले ही थोड़ा टाइम लग जाएगा। हम उन चैप्टरों में टाइम देने को तैयार हैं जो थोड़े से टफ है, टफ नहीं कह सकते, थोड़े समझने में बच्चों को दिक्कत करते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि अभी डेवलप इतनी नहीं हुई है, वैसे बहुत आसान है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसको जो है चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आज इतना रखते हैं, धन्यवाद।